आचार्य पवन सिन्हा, देश के मुसलमान है ये जफरुल इस्लाम खान, पर कितने खराब है सोचिए। आपको देश से किसी भी बात पर शिकायत है तो देश में कीजिए, लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं हैं, कोर्ट है, पर आप चले भारत की संप्रभुता को ताक पर रखते हुए एक विदेशी मुल्क के पास, कुवैत के पास, कुछ लोग चले थे कोई और नेशन के पास, कुछ लोग यूनाइटेड नेशन चले। टेक्निकली भी देखा जाए, अगर इसे लीगल पॉइंट से भी देखा जाए तो ये इन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है। एक संवैधानिक पद पर बैठने वाले व्यक्ति ने इतना बड़ा अपराध किया है। एक तो ये सिद्ध करना पड़ेगा बिगटरी को कि अगर अपने धर्म के बारे में कोई बोल रहा है और बहुत स्टैंड लेकर बोल रहा है तो क्या वो बिगटरी कर रहा है, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि क्या उसकी शिकायत आप भारतीय पुलिस में नहीं करेंगे, भारतीय मीडिया से नहीं करेंगे, कुवैत जाके कहेंगे और वहां पर ये कहेंगे कि इन लोगों को ठीक कर दो। आप ये देखिए कि उन लोगों ने नाम, जो उन्होंने अपना लेटर लिखा है उसमें जिन लोगों को का वो नाम लेते हैं वो कौन लोग हैं, ये अगर हम समझ लें, जैसे वहीदुल्लाह साहब, इकबाल साहब, अबुल हुसैन नदवी, ऐसे जाकिर नायक, इन लोगों का वो नाम लेते हैं और इन लोगों के कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं। बड़े खतरनाक डिजाइन हैं शहजाद साहब, बड़े खतरनाक डिजाइन हैं। भारत का मीडिया खूब अच्छे से चीजों को उठा रहा है और डिस्कशन कर रहा है, डिस्कस करते। ये तो ऐसी पोजीशन पर बैठे हुए हैं कि ये जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे लोग इनके पास जाएंगे और इनके स्टेटमेंट्स लेंगे। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने ये बात की है और ये कहा है कि वो मतलब एक तरीके से धमकी दे रहे हैं, स्टेट को चैलेंज कर रहे हैं। एक कम्युनिटी को यदि आप किसी बाहर के मुल्क से जाकर शिकायत कर रहे हैं, उसे एक्टिव होने को कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप एक सोवरेन स्टेट को चैलेंज कर रहे हैं। बिल्कुल चैलेंज कर रहे हैं यहाँ पर, और तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इतना वक्त हो गया कि इन्हें पद से क्यों नहीं हटाया गया, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सही है गलत तो बहुत दूर की बात है, लेटर लिखते ही, भारत की बुराई करते ही ऑटोमेटिकली इन्हें पद से बाहर करना चाहिए और मुकदमा कायम करना चाहिए। आचार्य पवन सिन्हा जी, जफरुल इस्लाम का मैं बार बार इतिहास भी बता रहा हूँ। देखिए, उसका विवादों में एनआरसी सीए को लेकर विरोध किया था। जब क्वारंटीन हुए तो बोला क्वारंटीन जो है जेल कैद खाने की तरह है। तो ये विवादों में घिरा हुआ व्यक्ति, संविधानिक सरकारी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति मेरे देश के खिलाफ जाकर अंतर्राष्ट्रीय मंच का इस्तेमाल करता है और यहां पर सैयद अब्बास पुरानी बातों को उठाकर जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। आचार्य पवन सिन्हा जी, ऐसे क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसे? देखिए, पहली चीज ये है, मैं बड़ा इसमें कैटेगरिकली कहना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार की हेट स्पीच किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं दी जानी चाहिए। बिल्कुल कैटेगरिकली एकदम मैं कह रहा हूं इस बात को। बिल्कुल। और पूरा देश इसको समझे, नहीं तो अपने भीतर ही ये ऐसे जफर इस्लाम जैसे लोगों को इसमें सेंध लगाने का मौका मिलता है। एक बात ये हुई। दूसरी बात ये हुई, कोई भी बात है, देश की बात है, आप कानून का सहारा लीजिए, संविधान का सहारा लीजिए। ये तो खुद संवैधानिक पद पर है, वहां सहारा ले। भारत का मीडिया खुलकर चीजों पर डिस्कस वहां डिबेट कराएं। लेकिन अगर आप बाहर जाकर कुवैत को कहते हैं, या हमें से 2-3 लोग और भी हैं, उनका नाम मैं अभी इस डिबेट में नहीं ले रहा हूं, वो पाकिस्तान जाकर शिकायत करते हैं, तो क्या ये लोग भारत के खैरख्वाह हैं? नंबर 1। दूसरी चीज, क्या ऐसा कोई एंटी इंडिया ऑर्गेनाइजेशन बाहर काम कर रहा है जिसमें ये लोग एक्टिव हैं? और अगर ये बात है तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत डेंजरस है और ये डेफिनेटली सेडिशन एक्ट के अंदर आता है। इन लोगों को न केवल से हटाया जाना चाहिए बल्कि इनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए, क्योंकि ये मुल्क के बाहर जाकर मुल्क का विरोध करने के लिए वहां लोग तैयार कर रहे हैं, या जो लोग या ऑर्गेनाइजेशन वहां कार्य कर रहे हैं भारत के विरुद्ध, ये उनका साथ दे रहे हैं भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के लिए। आचार्य जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आपके कट्टरपंथी बुरे हैं, मेरे कट्टरपंथी मैं दिल में सजा कर रखूंगा उनको। देश में एक भी मुसलमान के खिलाफ इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन मैं हमेशा बोलता हूं, क्या किसी को राशन नहीं मिला, क्या किसी को कोरोना जो व्यक्ति है उसको बेड नहीं मिला, उसको वेंटिलेटर नहीं मिला? इस देश में कुरान के साथ कंप्यूटर देने की बात करता है प्रधानमंत्री, पर यहां के कुछ जो घर के भेदी है वो ये बताना चाहते हैं कि भारत में मुसलमानों का जीना मुश्किल हो चुका है, यहां पर कॉन्सेंट्रेशन कैंप बन चुके हैं। ये कौन लोग हैं सर, ये क्या चाहते हैं देश से?
देखिए कुछ लोग हैं जिनकी अपनी दुकानदारी बंद हो गई। मोदी जी ने आकर जो भी काम किया, और कृपा करके मेरी स्पीच को पॉलिटिक्स से ना जोड़े। मैं धर्म से संबंधित हूं और मैं जो मेरा धर्म कहता है न्यायोचित बात करने को, मैं वो कर रहा हूं। तो कुछ लोगों की उनके आने के बाद उनकी पॉलिसीज की वजह से उनकी दुकानें बंद हो गई। दूसरी चीज ये है कि एक रिजुविनेशन हुआ, एक सोसाइटी के अंदर रिवाइवल हुआ 2010 के बाद से। उससे इन लोगों की दुकानदारी जो रही से थोड़ा बहुत शटर उठा हुआ अभी था, वो भी बंद हो गया। अब ये लोग तड़प रहे हैं क्योंकि बाहर से पैसा नहीं आ रहा, या पता नहीं जो भी कारण है, तो उसकी वजह से अब ये बाहर के मुल्कों में जा रहे हैं, पाकिस्तान में जा रहे हैं, जैसे वो हमारा खैर ख्वाह हो। अब ये कुवैत जाते हैं, वहां बात करते हैं, ओमान में जाते हैं, सैयद कादरी, अमेरिका में जाते हैं।